हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेट गेम क्लासेस में। तो आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। और जो हम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन जिसे आप जो है आर एंड एस के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आखिरकार हम आर एस कन्फर्मेशन किस प्रकार से किसी भी कंपाउंड में डिसाइड करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से आपके आरएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर हम जो है पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो जो आपका जियो केमिस्ट 2020 में पूछा गया था आपका। तो आप इसमें देखिए कि इसमें क्या पूछा गया था, स्टीरियोकेमिकल नोटेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड आर। स्टीरियोकेमिकल नोटेशन पूछा गया है। तो इसमें शुरू वाला तो आप ये देख रहे होंगे, इसमें तो ई जेड बताना है, बट जो ये आप बाद वाला देख रहे हो फोर्थ नंबर का कार्बन आपको डिसाइड करके क्या बताना है, आर एस कन्फ्यूएशन बताना है। फोर्थ नंबर का कौन सा हो जाएगा, एक दो तीन और चार, इस कार्बन का जो है आपको आर एस कन्फ्यूएशन बताना है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी जो है जियो केमिस्ट का है, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, क्या मतलब आपसे पूछा गया था, आईयूपीएसी नेम ऑफ द सबस्ट्रेट एक्स एंड द प्रोडक्ट बाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें पूछा गया जो ये एक्स है और जो बाई है उसका नाम क्या है। तो देखिए एक्स वाले में भी आपको इन दोनों कार्बन, ये और ये कार्बन का आपको आर एस जरूर निकालना है। अगर आपको आर एस निकालना नहीं आता तब आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं और कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी गेट के क्वेश्चन देखिए, मैंने जो शुरू के क्वेश्चन एक साथ ही ले लिए हैं, लास्ट के गेट के एग्जाम में भी आए हुए हैं 2000, चाहे आपका 20 हो, 21 हो या 22 हो। तो इसमें देखिए 2001 में, 2002 में, 2003 में आप क्या देख रहे हो कि इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है आर एस का, इसमें भी आर एस आपका बताना है, ठीक है। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भी आपका जो है आर एस बताना है। इन ये जो मैंने जहाँ मतलब निशान लगाया है, इन कार्बन का आपको आर एस बताना है। और इसमें भी जो है इसका सेकंड और थर्ड कार्बन का आपको आर एस बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको आर एस बताना है। और ये क्वेश्चन देखिए आपका नेट जून 2014 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, इसमें भी आपसे देखो आर एस पूछा गया, कहाँ कहाँ, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे। चलिए भाई और देखते हैं आर एस के क्वेश्चन। ये देखिए 2012 में भी आपसे आर एस पूछा गया है। 2012 में दोबारा से आपको जो है, ये क्या था, नेट दिसंबर में था, ये नेट जून में आपसे आर एस पूछा गया है। या नेट दिसंबर 2011 में देखिए आपसे आर एस पूछा गया। मतलब आर एस जो है के बिना अगर आपसे आर एस निकालना नहीं आता, एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन निकालनी नहीं आती, तब आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। आप चाहे इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस जो समझ में आ गई है, तो हम आर एस निकालना भी सीख लेते हैं भाई कि आर एस कैसे निकालते हैं। तो आप देखते जाइएगा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है, हाउ टू डिसाइड आर एस कन्फ्यूएशन। आर एस कन्फ्यूएशन किस प्रकार से डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो सी आई पी रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। सी आई पी रूल क्या है, तीन साइंटिस्ट थे, सान, इनगोल्ड और प्रीलोग। इन्होंने क्या बताया कि प्रायोरिटी का नंबर देना सिखाया कि किस एटम को या ग्रुप को हम किस प्रकार से प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा सीआईपी रूल का। तो सीआईपी रूल क्या बताया इन्होंने, जो एटॉमिक नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा होगा उसे हम जो है कम प्रायोरिटी देंगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, या ऐसा बोल सकते हो आप, या सेकंड या थर्ड, इस ऑर्डर में रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके सामने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है, तो इसमें मैं कहूँ इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, तो हमें क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो इसे हम क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी फिर किसे देंगे, नाइट्रोजन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इनमें सबसे ज़्यादा है। फिर कार्बन और हाइड्रोजन बचा। कार्बन और हाइड्रोजन में हम जो है, अब थर्ड प्रायोरिटी का नंबर आया, वो किसे देंगे, कार्बन को देंगे। और फोर्थ किसे देंगे, हम हाइड्रोजन को देंगे। चलिए भाई कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे सपोज करिए एक आपका जो है ग्रुप हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरा आपका जो है NH2 प्रेजेंट है, तीसरा CH3 प्रेजेंट है, फिर आपका OH प्रेजेंट है, और फिर आपका फ्लोरीन प्रेजेंट है।
अगर इसमें मैं कहूँ आपसे जो है प्रायोरिटी का हमें ऑर्डर लगाना है तो आप कैसे लगाओगे? तो अभी आपको क्या देखना है, आप ये मत देखना कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, नहीं। आपको क्या देखना है कि जो हमारा एटम है, जो हमारा ये एटम है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एटम अटैच्ड है। अगर इसमें बात करूँ केवल फ्लोरीन अटैच्ड है हमारी, किसी भी जो है कार्बन चेन से जो है फ्लोरीन अटैच्ड होगा, यहाँ क्या ऑक्सीजन, यहाँ क्या कार्बन, यहाँ क्या नाइट्रोजन, यहाँ क्या हाइड्रोजन। जो अटैच्ड एटम है किसी से भी, जहाँ से निकल रहा है, इसका क्या मतलब है, ये किससे, किसी से जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप है, ये एटम है। अब इसमें अगर प्रायोरिटी का नंबर आएगा तो जो अटैच्ड एटम है उसका एटॉमिक नंबर आपको देखना है। तो फ्लोरीन वाले का देखना 1 हो गया, दूसरा किसका हो गया, इसका हो गया, तीसरा किसका हो गया, इसका। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। फोर्थ किसका हो गया, इसका, और फिफ्थ किसका हो गया, इस हाइड्रोजन का। तो ऐसे जो है आप कुछ जो है प्रायोरिटी दे सकते हो। चलिए भाई एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं एटॉमिक नंबर का। तो यहाँ तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, आप इसे नोट कर सकते हो। प्रायोरिटी देने का नंबर आएगा तो किसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, आयोडीन को, फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फिर फ्लोरीन को। ज़्यादा देने का मतलब क्या कि फर्स्ट इसे देंगे, सेकंड इसे देंगे, थर्ड इसे देंगे, फोर्थ इसे देंगे। इससे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत रहना। चलिए भाई, अब जिनका सपोज करो किसी का एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोपिक है हमारे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, अगर उसमें प्रायोरिटी देने की बात है तब तो आपके सामने समस्या आ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बीच अगर मैं कहूँ कि इनमें आपको जो है प्रायोरिटी देनी है, तो अभी तक आप किससे देखते थे, एटॉमिक नंबर से। बट इनमें क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, आइसोटोपिक है सारे के सारे, तो आप इसमें प्रायोरिटी कैसे दोगे? तो फिर आपको देखना है एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसे आपको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जैसे एटॉमिक मास किसका ज़्यादा होता है, इसका ट्राइटियम का ज़्यादा होता है, 3 होता, ड्यूटेरियम का 2 और हाइड्रोजन का 1। तो इसे हम फर्स्ट देंगे, इसे हम सेकंड देंगे, इसे हम थर्ड देंगे। तो पहली तो बात थी आपकी किसकी, प्रायोरिटी की। चलिए भाई, प्रायोरिटी देने में कुछ 1-2 बातें मैं आपसे और करना चाहूँगा। जैसे कि क्या, कि सपोज करिए आपके सामने एक एटम है या एक ग्रुप है कुछ इस तरह का कि ये CH3 है, ये CH3 है, इसके सामने लगा हुआ, जैसे इधर मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और एक मान लीजिए CH ये, और इससे एक जो है CH2 और CH3 है। अगर इन तीनों में आपको अगर प्रायोरिटी देनी हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसे दोगे? तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कार्बन चेन से जो है, ये एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तीनों क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन जुड़े हैं, मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। हमें फिर जो है आगे देखना होगा, इतने से हमारी बात नहीं बन रही। जो ये कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये देखिए 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से देखिए 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताइए, इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, इससे 1 कार्बन जुड़े हैं, किसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ? तो देखो ये वाला तो सिर्फ सबका सेम था, ये वाला तो सबका सेम था, ये वाला। अब ये तो कट गया, हमें आगे का देखना है। आगे क्या, इससे 1 कार्बन जुड़ा हो, इससे 2 कार्बन जुड़े, इससे 3 कार्बन जुड़े, तो प्रायोरिटी किसे देनी है, हमें इस वाले को देनी है। मतलब अगर इन तीनों में डिसाइड करिए जाए, फर्स्ट इसे, सेकंड इसे और थर्ड इसे। एक बात तो थी हमारी ये। चलिए भाई दूसरी बात हम समझते हैं। अब सपोज करिए आपके सामने आ जाए कि ये आ जाए कि ये हमारा CH3 और CH3, ठीक, और दूसरा आपके सामने आ जाए CH2OH आ जाए, ठीक, और एक है हमारा OH। इन तीनों में हमें प्रायोरिटी देनी है कि इन तीनों में फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे और थर्ड प्रायोरिटी किसे देंगे। तो देखिएगा जरा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, ये कार्बन है, एक कार्बन, ये कार्बन है और ये एक ऑक्सीजन है। मतलब किसी भी एटम से या किसी भी चेन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है या कार्बन जुड़ा हुआ है या कार्बन जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे भाई, जो जुड़ा हुआ एटम है उसे ही हम देखते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो दे देंगे इसे, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इसकी। अब अगर हम इन दोनों में देखें कि सेकंड और थर्ड किसे देंगे, तो देखिए ये एक कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन है जिससे जो है ये कार्बन से कार्बन कैंसिल मान लो, इससे क्या जुड़े हुए, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है।
अब देखिएगा, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आप क्या सोचोगे कि भाई 3 कार्बन जुड़े हुए तो इसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते, नहीं। अगर एक भी एटम इधर ऐसा जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, देखिए भले ही 3 कार्बन जुड़े हैं पर इस कार्बन का एटॉमिक नंबर इस ऑक्सीजन से तो ज़्यादा नहीं है। अब ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और सबसे पहले तो हमें एटॉमिक नंबर को ही जो है वो प्रायोरिटी देते हैं, तो इसमें जो है सेकेंड प्रायोरिटी इसे देंगे और थर्ड प्रायोरिटी इससे देंगे। ये बात ध्यान से सुन लेना और लिख भी लेना, क्योंकि यहाँ बहुत स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। चलिए भाई, ये बात भी आपको क्लियर हुई। चलिए भाई, और जो है 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि जो है और भी चीज़ें आपको पता चल जाएं। इस RS का क्वेश्चन आपका जो है आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ जो है जिससे आपको आ जाए। चलिए भाई, अब और देखते हैं। अब सपोज करिए आपके पास एक है C और इससे जुड़ा हुआ है CH और जो है इससे जुड़ा हुआ CH3 और एक जुड़ा हुआ CH3, एक जुड़ा हुआ कार्बन और जो है डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और तीसरा है आपका C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें जो है हमें प्रायोरिटी देनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपके सामने कहीं भी ऐसा है C डबल बॉन्ड O, तो उसे आपको क्या मानना है कि ये क्या है, 2 बार ऑक्सीजन ऐसे और ऐसे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 2 बार ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये जैसे हाइड्रोजन यहाँ है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को आपको जो है ऐसा ओपन करके लिख लेना है। ठीक, जैसे कि मैं दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे A डबल बॉन्ड B है, तो इसे मैं क्या सोचूंगा, इसे आपको ऐसे देखना है कि ये जो A है इससे 2 बार कौन जुड़ा हुआ है, B जुड़ा हुआ है। एक बार ये भी जुड़ा हुआ है, एक बार ये भी जुड़ा हुआ है। ठीक, अब B से A कितनी बार जुड़ा हुआ है, B से A भी 2 बार जुड़ा हुआ है, तो एक बार तो इस B से हमने एक बार ये जोड़ दिया, दोबारा क्या जोड़ना है आपको, A जोड़ना है। इस B से भी दोबारा एक बार क्या जुड़ा हुआ है, A जुड़ा हुआ, तो A आपको जो है इस, अगर आपको जो है खोल के लिखना है तो आप ऐसा लिखोगे। देखिए, अगर आपका काम इतने से ही हो रहा है तो आप जो है इतने से क्वेश्चन कर लेना, प्रायोरिटी दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो तो आपको ये भी लिखना होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अभी आप क्या देख रहे हैं, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 2 बार जुड़ा हुआ था तो मैंने 2 बार ये लिख दिया। ठीक, अब इस वाले से भी क्या था, 2 बार था, तो इसे भी एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ। अगर मुझे इसे ओपन करके लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, कुछ इस तरह से इसे ओपन करके। चलिए भाई, और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कहीं आपका C डबल बॉन्ड O है, तो इसका क्या मैं सोचूंगा, इस कार्बन से 2 बार ऑक्सीजन लगाओ, इससे फिर एक कार्बन लगा हुआ है, ऐसे मुझे ओपन करके लिखना है। ठीक, तो चलिए भाई इसमें प्रायोरिटी देते हैं। तो एक पहले यही देख लीजिए CH3 और इससे जुड़ा हुआ CH2 और ये है। दूसरा क्या आपका CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इन दोनों में प्रायोरिटी देनी है तो देखिए, ये कैसा कार्बन है, ये एक कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन से कार्बन कैंसिल। ये एक कार्बन है जिससे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक ये वाला कार्बन जुड़े हुए हैं। इससे कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन जुड़े हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने कार्बन लिखा है, जो आपने कार्बन लिखा, तो इस कार्बन को आपको कैसे लिखना है, हाइड्रोजन तो ऐसे का ऐसे ही लिख लेना। 2 बार इससे क्या जुड़े हुए हैं, ये कार्बन जुड़े हुए हैं, ये 2 बार, फिर इसके बाद इन वालों से भी ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इससे तो 1 बार कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से 2 बार कार्बन जुड़े हुए हैं, तो किसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको, इसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। मतलब कि ये क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, और हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। चलिए भाई, इसमें हम देखते हैं, इस वाले में अगर इसकी मैं बात करूं तो इससे क्या है, एक कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों तो हो गए सेम। आगे देखते हैं, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन जुड़े हैं, बस इतना ही। इस कार्बन से क्या है कि 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन जुड़े हैं। कैसे पता चला हमें ये देखिएगा, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, फिर इससे जो है ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, फिर ये वाले भी जो कार्बन इससे 2 जुड़े हुए हैं, इससे जो ये 2 कार्बन जुड़े हैं फिर से कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब ये वाले कार्बन जो हैं इन वालों से ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। अब दोबारा से मेरी बात जरा थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है मेरा, दोबारा से मैं बताता हूँ आपको कि ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है,
जो अब मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये कार्बन, इससे 2 बार कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 बार कार्बन जुड़ा हुआ है। और जो ये कार्बन जुड़े हैं इससे, इन पे केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? इन पे केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इसका जो कार्बन है, इससे 2 बार क्या जुड़े हुए हैं? कार्बन तो जुड़े हुए हैं 2 बार, बट इस वाले कार्बन से दोबारा ऐसा कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये कार्बन कैंसिल हो गए थे, ये कार्बन दोनों इन कार्बन से कैंसिल हो गए। पर अब इससे क्या बचे? इससे केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए बचे, जबकि इससे क्या जुड़ा हुआ बचा? कार्बन जुड़ा हुआ बचा। तो अगर इन दोनों में प्रायोरिटी देने की बात आती है तो ध्यान रखना, इसे देंगे, इसे प्रायोरिटी देंगे। इसमें क्या भैया? कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वैसे ही क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो अगर इन तीनों में बात आ रही है प्रायोरिटी की, तो किसे देंगे? ये, इसे फर्स्ट देंगे, इसे सेकंड देंगे और इसे थर्ड देंगे। कुछ इस प्रकार से आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए भाई अब आगे चलते हैं। अगर आपको RS निकालना सीखना है तो सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी आना चाहिए। प्रायोरिटी जो है आपको जनरली आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए भाई अब एक बात स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या कि देखिए, स्ट्रक्चर आपके सामने कैसी हो सकती है कि ये एक फॉर्म हो सकती है, इसे हम बेस डैश फॉर्म कहते हैं, बेस डैश फॉर्म कहते हैं। अगर इसमें मैं बात करूँ, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या है? ये ऑन दी प्लेन है। क्या है ये? ऑन दी प्लेन, ये वाले। और जो है इसकी बात करूँ, ये वाला जो है, ये क्या है? ये अबोव दी प्लेन है। और ये क्या है? ये बिलो दी प्लेन है। मतलब ऐसा जो है वो क्या है? ऑन दी प्लेन, ऑन दी प्लेन, ठीक। और अगर जो हमारा ऐसा ये दिखा है, इसका मतलब क्या है? अबोव दी प्लेन, अबोव दी प्लेन। और कुछ ऐसे दिखाया है, इसका मतलब क्या है? बिलो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन, ठीक। अब भाई ये तो हो गया। ये कैसी है हमारी? कौन सी फॉर्म है ये? बेस डैश फॉर्म। अगर आपके सामने ऐसी फॉर्म आएगी, इसका नाम क्या है? फिशर फॉर्म। क्या है? फिशर। ये क्या है? फिशर फॉर्म। अब फिशर फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये, तो ये क्या होती है? बिलो दी प्लेन। और जो हमारी ये वाली लाइन होती है, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है अबोव दी प्लेन, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है बिलो दी प्लेन। ये है, आपको ये सोचना है इस स्ट्रक्चर में, ठीक। और क्या आप देख सकते हो कि भाई इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि अगर ये है ऐसी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ क्या, जो भी यहाँ बॉन्ड होगा वो बिलो दी प्लेन होगा, और जो भी इधर बॉन्ड होगा आपका वो अबोव दी प्लेन होगा। तो दूसरी चीज आपको सीखनी थी स्ट्रक्चर। चलिए भाई आपने स्ट्रक्चर भी सीख ली। अच्छा, एक चीज यहाँ और बताऊंगा प्रायोरिटी से रिलेटेड, कि सपोज करो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आ गया कि आपके सामने C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके सामने H लगा हुआ है, ठीक। और आपके सामने आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, तो किसे प्रायोरिटी दोगे? सीधी बात है, इसे फर्स्ट दे देंगे, इसे सेकंड दे देंगे। चलिए भाई ये क्वेश्चन अब ऐसा है कि आपको इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। मैंने जो है ये कर दिया। अब इन दोनों में आपको जो है प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि भाई कैसे आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे कि इन दोनों में हमें किसे प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे वैसे जो है आप मुझे काम करना, ये कमेंट में बॉक्स में बताना। सही आंसर जो है मैं आपको इसी वीडियो में नहीं, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ये आपका HW है। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि इसमें क्या करना है, एक कार्बन से जो है इस प्रकार से 3 ये जुड़े हुए हैं, फिर जो है 2 बार ये जुड़ा हुआ है, और इससे जो है ये, इसे जो है मैं ओपन करके लिख दिया, सिर्फ कार्बन कार्बन, इसे ओपन करके। अब इसे ओपन करके आपको लिखना है कैसे, कि एक कार्बन है, उससे क्या जुड़े हुए हैं, इधर एक कार्बन, एक 2 बार कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, और फिर जो है क्या है, इससे 2 बार फिर जुड़े हुए हैं, फिर इनसे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। तो पूरा आपको ओपन करके लिखना है, इसे भी ओपन करके लिखना है, इसे भी, तब आपको जो है इनमें प्रायोरिटी बतानी है। तो ये आपका HW भी है। चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आपको क्या आई है, प्रायोरिटी आई है आपको देना। दूसरी चीज आपको पता चल गया स्ट्रक्चर में कब कौन सी चीज बिलो दी प्लेन होगी, कौन सी चीज अबोव दी प्लेन होगी, क्योंकि मैंने आपको बेस डैश स्ट्रक्चर दिखा दी, फिशर स्ट्रक्चर दिखा दी, और नॉर बोरेन टाइप भी स्ट्रक्चर दिखा दी है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ से आगे चलते हैं।
आगे क्या है कि कंडीशन 1, कंडीशन क्या कहती है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, सपोज कर लीजिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन का क्या मतलब कि जो मैंने आपके सामने दिखाया था ये, तो ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ बिलो द प्लेन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या देखना है, हमें 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना। कि सपोज करिए 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो हमें क्या करना है, 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, और 3 से फिर 1 की तरफ, 3 से फिर 1 की तरफ, 3 से फिर हम जो है 1 की तरफ, ऐसे। और आपको क्या देखना है, अगर हम ये देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज है आपका तो आर कन्फ्यूजन हो जाएगी, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है जो आपको इस स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो एस कन्फ्यूजन हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए दोबारा समझते हैं कि भाई सपोज करिए आपकी एक स्ट्रक्चर है ये, ठीक, इसमें जो है हमने मतलब क्या करा कि इफ फोर्थ, कंडीशन 2 की बात करें, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज अबव द प्लेन, मतलब यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, या थर्ड यहाँ हो सकता है, यहाँ सेकंड हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आपको करना क्या है, एक प्रायोरिटी ग्रुप से 2 वाले की तरफ जाना। आप 1 से 2 वाले की तरफ गए, 2 वाले से आपको क्या करना, 3 की तरफ जाना, 3 की तरफ गए, 3 वाले से आपको फिर से 1 की तरफ जाना, 1 से आप 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, 3 से 1 की तरफ गए। अगर आपके सामने क्या कंडीशन आ रही है, क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो उसे क्या कहेंगे, ये एस कन्फ्यूजन है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तब की बात चल रही है। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो अबव द प्लेन है, 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, 3 से 1 की तरफ गए, और क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जिसे हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन आर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए एग्जाम्पल से भी इस बात को भी हम समझेंगे। अब देखिएगा कंडीशन 3, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द प्लेन, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में है तब क्या करेंगे, तो अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में है तो उसे कुछ भी करके आपको क्या करना है, आपको जो है अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन आपको लेके जाना है। वो कैसे, वो आपको मैंने समझाया है कि तब आप बेस डैश स्ट्रक्चर है, कोई भी आपकी स्ट्रक्चर है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखे, जैसे कि अगर आपके सामने ये स्ट्रक्चर है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक बॉन्ड को आप कांस्टेंट रख के बाकी इन 3 बॉन्ड को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। पहली चीज तो आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज जो आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको क्या करना है, देखिएगा जरा ध्यान से, कि सपोज कर लीजिए ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका इसमें ये है, ठीक, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, तो आपको क्या करना है, फोर्थ को या तो अबव लेके जाओ या बिलो लेके जाओ। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देना है, ग्रुप को, इन दोनों ग्रुप को आपस में एक्सचेंज कर देना है। मतलब क्या करा मैंने, देखिएगा ध्यान से, और ये क्या था, बिलो द प्लेन। अब देखिए इसमें मैंने क्या काम करा है कि आपका यहाँ क्या आएगा, अब सेकंड नंबर वाला ग्रुप आ गया, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ फर्स्ट नंबर वाला ग्रुप आएगा, इसे भी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ थर्ड नंबर वाला ग्रुप आ गया, यहाँ फोर्थ नंबर वाला आ गया। ऐसा करने से आपके कंपाउंड के आरएस में या एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सबसे इजी ट्रिक है, यही मैंने नोट में लिख रखा है। क्या लिख रखा है, इफ वी एक्सचेंज, इसे इफ करना, इफ वी एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ 2 ग्रुप या एटम हो सकते हैं, देन कन्फिगरेशन विल चेंज। मतलब क्या मतलब है इसका, अगर हम केवल 2 की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जैसे कि क्या, कि आपके सामने ये स्ट्रक्चर है और ये बिलो द प्लेन, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब इस समय मैंने एक नई स्ट्रक्चर बनाई, कौन सी वाली, ये, इस स्ट्रक्चर में मैंने 2 की, सपोज करो 1 जहाँ लग रहा था उसे मैंने 2 की जगह पहुँचा दिया, 2 जहाँ लग रहा था उसे मैंने 1 की जगह पहुँचा दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, बाकी सब वही है। तो ऐसा करने पर आपकी जो कन्फ्यूजन है वो चेंज हो जाएगी, कन्फ्यूजन विल चेंज। अगर ये आर है तो ये आपका एस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने 1 चेंज करा है, ठीक है, ओड चेंज करा है, ओड चेंज करा है तो कन्फ्यूजन विल चेंज, आपकी चेंज होगी। मतलब
अगर आपने एक बार चेंज करा है, ये सपोज करो आपने 3 बार चेंज कर दिया, एक बार ये कर दिया, फिर दोबारा से कर दिया, फिर तीसरी बार कर दिया, तो जितने भी ओड चेंज हो गए उसमें कन्फेशन चेंज होगी, ध्यान रखना। बट जितने भी इवन चेंज हो गए, इवन चेंज का क्या मतलब, आपने एक बार ये चेंज कर दिया, एक बार कर दिया, फिर एक बार और कर दिया, किसी के साथ भी कर सकते हो इसे, एक को जो है 4 के साथ कर सकते हो या एक को 3 के साथ कर सकते हो, आपने एक बार और चेंज कर दिया। तो अगर आपने ऐसा करा है कि एक बार और चेंज कर दिया, तब आपकी कन्फ्यूजन में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सपोज कर लीजिए आपकी एक स्ट्रक्चर है, सिंपल बता रहा हूं मैं, ये है 1 2 3 4, इसमें मैंने चेंज कर दिया क्या कि 4 और 1 की पोजीशन चेंज कर दी, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर दी, 1 2 3, ठीक है। कितना चेंज है, ओड चेंज है, अगर इसका आर कन्फ्यूजन होगी तो इसकी एस हो जाएगी। फिर मैंने एक बार और चेंज कर दिया, एक बार सपोज करो ये चेंज कर दिया, कैसे, 1 को चेंज कर दिया मैंने 3 के साथ कर दिया, तो 1 3 4 ये एटम और ग्रुप चेंज हो रहे हैं, तो इसकी कन्फ्यूजन फिर से आर हो जाएगी। मतलब अगर मैं इवन बार चेंज कर रहा हूं तो कन्फ्यूजन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन चेंज करने पे नो चेंज इन द कन्फ्यूजन। ये बात समझ में आई आपको? चलिए भाई एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करेंगे। चलिए भाई फर्स्ट आपके सामने है कि एक कंपाउंड है आपके सामने कुछ इस तरह से कि उसमें जो है एक OH लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक जो है NH2 लगा हुआ है। ये आपके सामने कंपाउंड है। इसमें आपको जो है क्या करना है कि RS कन्फर्मेशन बतानी है कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी फर्स्ट किस आएगी, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसे फर्स्ट प्रायोरिटी, NH2 को सेकंड प्रायोरिटी, कार्बन लगा हुआ है तो थर्ड प्रायोरिटी, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक, अब हमें क्या देखना है, 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना है। 1 से हम गए 2 की तरफ, 2 से गए हम 3 की तरफ, 3 से गए हम 1 की तरफ। कैसे घूम रहे हैं हम, ऐसे। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूम रहे हैं हम, क्या घूम रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप देखो, फोर्थ वाला कहाँ है, अबोव है, फोर्थ वाला अबोव है और एंटी क्लॉक घूम रहे, तो आपकी कन्फेशन आर होगी, जैसा कि मैंने आपको ये लिखवाया था, देख लीजिए। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या था, अबोव दी प्लेन, और क्या घूम रहे, एंटी कन्फ्यूजन, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, तो क्या है आपकी आर है। ये आपको 4 लाइन याद करनी है, 4 भी क्या, आप ये 2 कर लेना बस, कि अगर क्लॉकवाइज तो आर, एस ये क्या है बिलो दी प्लेन में, फिर इनका आप उल्टा कर देना अपने हिसाब से। एग्जाम्पल समझ में आए? चलिए भाई दूसरा एग्जाम्पल करते हैं कि आपका जो है इधर NH2 लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है कि कन्फ्यूजन डिसाइड करनी है कि R होगा या S होगा। तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर आयोडीन का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ। ठीक, 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, 3 से फिर 1 की तरफ गए। कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होते हैं, बिलो दी प्लेन। और इधर जो आपकी ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये क्या होती है आपकी, अबोव दी प्लेन। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, बिलो दी प्लेन। देखिए ये फोर्थ लिख दिया मैंने, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ फर्स्ट लिख दिया, यहाँ थर्ड लिख दिया। फोर्थ कहाँ लगा हुआ है आपका, बिलो दी प्लेन। तो बिलो दी प्लेन है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो कन्फ्यूजन क्या होगी आपकी, एस कन्फ्यूजन हो गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर जो आपको मैंने शुरू में दिखाए थे वो एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो है किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए जियोकेमिस्ट का आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम क्या नंबरिंग करी थी हमने, क्या 1 2 3 4, तो हमें फोर्थ वाले नंबर पे देखनी है RS। कैसे देखोगे, देखिए कंपाउंड है, इसमें बिलो दी प्लेन तो दिखा रखा है, इसका मतलब अबोव दी प्लेन में इसमें कौन होगा, इसमें अबोव दी प्लेन में हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, जो हमें इन्होंने नहीं दिखा रखा। ठीक, अब इसमें जो है आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है।
अब इधर गए तो एक कार्बन और इधर गए तो एक कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है और ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है। प्रायोरिटी दे सकते हो? नहीं, अभी तो सिखाया। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो इसे फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे? जहां डबल बॉन्ड है। और इधर क्या देंगे? थर्ड प्रायोरिटी। और हाइड्रोजन को देंगे फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है? 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना है। 1 से मैं गया 2 की तरफ, 2 से गया 3 की तरफ, 3 से फिर गया 1 की तरफ। कैसे घूम रहा हूं मैं? देखिए कैसे घूम रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है हमारा? हाइड्रोजन जो है वो अबोव। तो कन्फ्यूजन क्या होगी आपकी? एस। क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है आपका? अबोव दी प्लेन। तो कन्फ्यूजन क्या होगी? एस। अब जितने भी आर वाले थे ये तो हमने काट दिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें जो है आप ई जेड देख ही सकते हो भैया। ई जेड आप ई जेड कैसे देखोगे? अगर यहाँ हूँ और यहाँ जो है आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसमें फर्स्ट सेकंड दो, इसमें भी प्रायोरिटी देनी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? देखो डबल बॉन्ड के इधर आ जाओ, फर्स्ट सेकंड दो। फर्स्ट किसे दोगे? इसे। सेकंड किसे दोगे? इधर। यहाँ भी फर्स्ट दो। फर्स्ट किसे दोगे? इसे। सेकंड किसे दोगे? इसे। तो क्या हो गया? दोनों अपोजिट हैं आपका। तो ई जेड में किसी और दिन आपको समझाऊंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये वाला है, देखिए इसमें भी आपका क्या करना है? आर एस करना है। तो इसका आर एस निकाल लेते हैं केवल हम एक्स वाले का। बाकी NaI से जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है वो किसी दिन मैं और शॉर्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अब जो आपका ये है इसमें क्या देखना है आपका? ये जो पोजीशन है इसमें आपको जो है आर एस देखना है। ठीक, तो इसे एक ग्रुप मान लेते हैं, इसे कह देते हैं ए लगा हुआ है यहाँ ए। ठीक, अब इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ एक ये है, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ ब्रोमीन मान लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, और ये जो है CH2 CH3। पहले हम इसके लिए निकाल लें जहाँ मैंने ये पॉइंट लगा रखा है, इस वाले के लिए। ठीक, चलिए भाई। अच्छा, इसकी नंबरिंग करना है। कार्बन कौन सा होगा? ये जो है तीसरे नंबर का कार्बन हो गया, दूसरे नंबर का? पहले मुझे आप ये बताना, ये कार्बन जो है दूसरे नंबर का हो गया, तीसरे नंबर का? तो देखिए नंबरिंग कहाँ से होगी? अगर 1 2 यहाँ से करूँगा तो तीसरे पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ से करूँगा तो 1 2 दूसरे पे ब्रोमीन आएगा। मतलब क्या कहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कम नंबर पे आने चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं सम रूल बोलते हैं, इसे सम रूल बोलते हैं UPSC में। तो 1 2 3, तीसरे नंबर वाले कार्बन की कर रहा हूँ। ये तीसरे नंबर का कार्बन जो है इसका हमारा निकालना है। ठीक, अब देखिए इधर क्या है? एक कार्बन जिससे एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इधर क्या है? एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन। सबसे पहले तो दे देंगे ब्रोमीन वाले को फर्स्ट, क्योंकि इस कार्बन से एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है। इधर हाइड्रोजन इधर कार्बन, और हाइड्रोजन वाले को फोर्थ दे देंगे। आप सभी को पता ही है क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लीस्ट आता है। अच्छा, एक चीज और हाइड्रोजन और कहीं लोन पेयर है आपके, इनमें आपको प्रायोरिटी देनी हो तो हाइड्रोजन को ज़्यादा देंगे, लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर आपका ऐसा है कि इनमें देनी है कि CH3 CH2 CH3 तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड और लोन पेयर को फोर्थ देंगे। ये बात भी आप यहाँ नोट कर सकते हो जो मैंने बताई। चलिए भाई हम चलते हैं। इसे दे दी मैंने फोर्थ। अब यहाँ एक कार्बन है जिससे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक कार्बन जिससे कार्बन जुड़ा। किसे देंगे? सीधी सी बात है, किसे देंगे हम? थर्ड सेकंड इसे देंगे और थर्ड इसे देंगे। अब इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ आ गई हमारी थर्ड, यहाँ आ गई हमारी फर्स्ट, यहाँ आ गई हमारी फोर्थ, और यहाँ आ गई हमारी सेकेंड। क्लियर? अब चलिए 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, 3 से 1 की तरफ गए। कैसे घूम रहे हैं हम? कैसे घूम रहे हैं ये? क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हैं ये? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? 1 से 2 से 3 क्या है? क्लॉकवाइज। और फोर्थ वाला कहाँ है? मैंने क्या बताया था? ये वाले आपके क्या होते हैं? अबोव दी प्लेन। फोर्थ वाला कहाँ है आपका? अबोव दी प्लेन। अबोव दी प्लेन है आपका फोर्थ वाला। तो बताओगे क्या हुआ? क्लॉकवाइज अबोव दी प्लेन हो गया आपका S, तो इसकी कंफ्यूजन होगी S। तो तीसरे वाले की तो होगी आपकी S, मतलब ये आप काट सकते हो कि इसमें तीसरे की R लिख रखी है, या तीसरे की S, तीसरे की S, तीसरे की है। अब ऐसा होगा, ऐसी आपको इसकी निकालनी है सेम। तो ये अब आप खुद से ट्राई कर सकते हो इजीली। चलिए भाई, इसमें आपको RS बताना है। इसका तो मैंने बहुत अच्छे से निकालना बता दिया। इसमें प्रायोरिटी दोगे तो देखो किसे दोगे? फर्स्ट कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसे फर्स्ट। ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सेकंड। इसे थर्ड, इसे फोर्थ। तब आप कर सकते हो।
अच्छा, ऐसे इसमें आपको देखना है, इस वाले में क्या देखना है, ये वाला देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या देखना है, यहाँ क्या है बेलो दी, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसे क्या मानना है आपको, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसमें तब करना है आपको ये वाला, देखिएगा ये मिथाइल वाला बता रहा हूँ, तब आपको ये मिथाइल वाला करना है। तो कैसे करना है, तब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये मिथाइल वाले का बता रहा हूँ मैं केवल, फिर आप जो है खुद से करना। अगर इसमें मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा तो किसे दूंगा भाई, इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन जुड़ा है, इधर एक कार्बन, पर ये वाला कार्बन से एक OH है तो इधर दूंगा मैं फर्स्ट। इधर सेकंड किसे दूंगा, इधर वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इसे दूंगा सेकंड। इसे दूंगा मैं थर्ड, और इसे दूंगा मैं फोर्थ। मिथाइल वाले को क्या दूंगा मैं, फोर्थ दूंगा। अब इसे मैं सही से कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये करना, ठीक है। और इसमें क्या करना आपकी, एक हमारा ये अबोव दी प्लेन था जिसे मैंने फोर्थ प्रायोरिटी दी, यहीं आप लिख लेना चाहो तो बिलो दी प्लेन, जिसे जो है ये एक रिंग माननी है, ये एक रिंग का ले रहा हूँ मैं, देखो इस रिंग के या इस रिंग का। अब जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इसे दी फर्स्ट, और जो इधर की तरफ था नीचे की तरफ था इसे दी सेकंड, जो इधर की तरफ था इसे मैंने थर्ड दी। इसे मैं थोड़ा और खोल कर लिख लेता हूँ आपके सामने, ताकि जो है और भी चीज़ें आपको क्लियर रहें। तो इसे दी मैंने थर्ड प्रायोरिटी, इसे दी मैंने सेकंड प्रायोरिटी, इसे दी मैंने फोर्थ प्रायोरिटी, और इसे दी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी। अब देख लीजिए, इसमें आपको RS 1 से जाना है, 2 की तरफ 2 से जाना है, 3 की तरफ 3 से आना है, 1 की तरफ क्या है क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी अबोव दी प्लेन। कन्फ्यूजन क्या होगी, S। आपको ऐसी करनी है, इसमें भी आप कर सकते हो, देखिए इसमें भी कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन आपको अब दिए गए हैं, देखो ये वाला भी मैंने आपको अभी बताया था, ये क्या बताया था कि आपको क्या मानना है कि ये वाला क्या है बिलो दी प्लेन, और ये वाला क्या मानना है आपको अबोव दी प्लेन मानना है। और इसमें कैसे मानना है, देखो ये अबोव मान लेना, ये बिलो, इसमें ये अबोव और ये बिलो, ये बिलो है। और बिलो को कैसे लिखना है आपको, देखो ये ऐसा है ना, ये नीचे वाला दिखाता हूँ एक बार, ये है ना ये, तो इसमें क्या जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो जो ये बिलो है आप यहाँ लिखोगे, तो यहाँ से जो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक मैं दिखा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। और तो देखो आप सब खुद से कर लेना, काफ़ी लेंथ मतलब बड़ा लेक्चर हो गया, इतना मतलब बनाना नहीं चाहता मैं, बट आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर करा दी है एकदम, कि अब आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। तो सपोज करिएगा कि जैसे जो है हमारा ये लगा हुआ है, ये इसमें मुझे प्रायोरिटी, इसमें मुझे जो है RS निकालना है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक। तो अगर इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, इस वाले के लिए निकाल रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, तो इधर एक कार्बन है, जो एक कार्बन इधर इससे जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन है जिसमें 2 CH3 जुड़े हुए हैं, फर्स्ट दूंगा इसे और हाइड्रोजन को फोर्थ। अब सेकंड की बारी है, इधर जा रहा हूँ तो एक CH3 जुड़ा हुआ, तो सेकंड इसे, थर्ड इसे, ठीक। अब मैं इसे और सही से लिखता हूँ, सही से कैसे लिखूंगा, ये ऐसे, मुझे पता एक तो अबोव होता है, एक बिलो होता है। अब इधर वाला क्या है सेकंड, और इधर वाला क्या है थर्ड, ये देखिए सेकंड और थर्ड। अब बिलो वाला क्या है फोर्थ, और ये क्या बचा फर्स्ट, तो ये लिख दिया। इसमें आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। चलिए भाई अब इसकी बात करते हैं, यहाँ सपोज करो ये मिथाइल लगा हुआ है, अब इस कार्बन की हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दो, किसे दोगे फर्स्ट प्रायोरिटी। तो देखिए जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसमें क्या है कार्बन जुड़ा, फर्स्ट इसे दे दी, सेकंड इसे दे दी, थर्ड इसे दे दी, फोर्थ इसे दे दी। अब इसे मुझे सही से लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, तो देखिएगा इसे कैसे लिखूंगा। एक तो हो गया हमारा ये, इधर है मेरी थर्ड और इधर है मेरा सेकंड, ठीक। और जो ये मेरा इधर जा रहा है, मतलब क्या क्या होगा, अगर मेरा ये मिथाइल अबोव दी प्लेन है, तो अबोव दी प्लेन क्या लिख दिया मैंने, मिथाइल जिसका फोर्थ था, और जो मेरा बैक जा रहा है बिलो दी प्लेन, इसका क्या है फर्स्ट। अब देख लीजिए 1 से 2 की तरफ जाइए, 2 से 3 की तरफ जाइए, कैसा है आपका क्लॉकवाइज, फोर्थ अबोव दी प्लेन, फोर्थ क्या है अबोव दी प्लेन, क्या हो गया आपका S। आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और अब मुझे कोई कमेंट में बताना, एक तो मैंने जो आपसे पूछा था कि बेंजीन का और ट्रिपल बॉन्ड वाले का, आपको वो बताना है। दूसरा मुझे कमेंट में बताना है कि जैसे सपोज करो ये है आपका, कमेंट में आपको जरूर बताना है, ये जो मैं पूछा हूँ बहुत काम की चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे अभी। सपोज करो ये है, ठीक है, और इसमें क्या है कि इधर जो है एक मिथाइल लगा हुआ है, इसमें RS बताना है इस पोजीशन पे, जहाँ ये मैं ब्लैक कर है इस पोजीशन पर आपको RS बतानी है,
कि ये जो है, और ये क्या मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ मैं OH मान लेता हूँ। तो इस वाली पोजीशन जहां मैं कर रहा हूँ, इस वाली पोजीशन पर R होगी कन्फेशन या H होगी, आप कैसे निकाल लोगे? ठीक है, तो जितना मैंने अगर होमवर्क दिया है ये आपने कर लिया और ये लेक्चर आपने पूरा अच्छे से देखा है, तो अब आपको RS कन्फेशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बड़े ही इजीली और अच्छे से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करे चैनल सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ जिन्हें RS निकालने में प्रॉब्लम होती है उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।